प्यारे बच्चों, अब इनके आधार पे, फार्मूलों के आधार पे आपको एक सवाल बता रहा हूं। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इक्वल ₹1500, रेट दर इक्वल 5.5% और डेसिमल हमने हटा दिया, डेसिमल का 1, बाकी जितने भी आगे डिजिट होते हैं यानी कि अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 1 डिजिट था तो हमने 1 जीरो लगाई। पर एनम, पर एनम का मतलब है वार्षिक, और टाइम है हमारा 1.5 ईयर, और इसका भी हमने डेसिमल हटा दिया, डेसिमल का 1, बाकी जितने आगे डिजिट है उतने जीरो। 15/10 ईयर यानी कि वर्ष। अब हमने एसआई निकालना है। एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। मैंने आपको सूत्र क्या बताया था? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हिंदी मीडियम वालों को बताया था मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे में 100। प्यारे बच्चों, अब वेरी सिंपल है ये। अब देखो हमारा P यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 1500। R हमारी कितनी है? 55/10। समय हमारा है 15/10, बटे में 100 है, गुणा करके 1/100 नीचे लिख देंगे हम, और ये हमारा आएगा RS। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब हमने ऊपर की सबकी गुणा करनी है। अब 15 और 15 की गुणा होती है 225। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो हम ऐसे करते हैं, पहले 15 को 15 से गुणा करेंगे। 5 5 जा 25 टू कैरी, 5 1 जा 5 टू 7 मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 1 1 जा 1, इनको ऐड करो। 5 साथ में 5 जोड़ेंगे 12 हो गया, 1 कैरी होगी, कैरी में 1 जोड़ेंगे 1 रहे 2, फिर हमारा बच गया 55। आप 55 की भी गुणा हम करेंगे। हिंदी मीडियम वाले समझ नहीं रहे, देखो हिंदी बता देता हूं। 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल 1 लगी, 5 दूनी 10 और 1 11, काटा लगाओ, फिर 5 से गुणा करेंगे। 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, सेम थिंग है, इसलिए अब इनको हम जोड़ेंगे। 5 5 में 2 वो जोड़ेंगे 7, 2 1 3, 1 1 2, 1 का 1, क्योंकि कोई असल नहीं थी, तो आ जाएगा इक्वल रुपीस, ये हमारा आ गया 12,375। 12,375 अपॉन यानी के बटे में 100। अब ये पूरा कटेगा नहीं, तो इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे। जीरो कितनी हमारी? 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा दें। 1 2, यहाँ डेसिमल आ गया, इनको काट देंगे। रुपीज 123.75 यानी कि 123 रुपए 75 पैसे हमारा आंसर आ गया है। वेरी सिंपल, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके।
नोट कीजिए। थैंक्स।